सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करो. एनजीओस पैसा कैसे कमाते हैं? I'm a girl and I like a girl. LGBTQ+, all of them are the other gender now. बेटा या बेटी टर्न्स आउट टू बी अ गे और लेस्बियन. Education system is lacking in many ways. बचपन में जिस बाप ने संभाले सारे दर्द, क्यों नहीं उसे बना सकते हम अपना हमदर्द. अपवित्रता नहीं, भगवान का दिया हुआ वरदान है. इस छोटी सी जान से लाखों करोड़ों की जान है. Guys, imagine you're sitting with your family and like having chill, fun, watching television, और instantly अगर एक inappropriate content hit होता है तो like you know everyone used to watch each other और सब silent हो जाते हैं उस moment पे. Myself Arav Gupta, the founder of College Preneurs. Let's welcome today Palak Khanna, who is a founder of Break the Ice, a world record holder and India's 20 under 20. Hello Palak. Hi Arav, thank you for having me and really excited for this. Palak, according to the scenario, as we know, whenever families used together and like children are sitting having fun with families, और instantly अगर किसी movie scene में कोई inappropriate content आता है तो सब चुप हो जाते हैं. तो मतलब what measures we should keep in mind while promoting open discussions regarding it? I think that is the exact reason I opened Break the Ice. हम Break the Ice में क्या करते हैं? We try to break the ice about taboos. And we realize कि यार taboos actually होते नहीं है. They are important topics which we ignore because यहाँ तो awareness नहीं है या misinformation है. And like you said, बहुत बार ऐसा होता है कि inappropriate scenes basically because we don't talk about them, they look inappropriate. अगर हम openly families में discussion करेंगे about mental health, about sex education, तो it will be very normal for people to even watch it with their families because it's normal. So I think हाँ, that's the idea. That's why I opened Break the Ice for those open discussions. There are several non-profit organizations running currently. I want you to disclose the fact that NGOs पैसा कैसे कमाते हैं. मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो फुल टाइम NGOs को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो इस इंडस्ट्री में सस्टेन कैसे कर रहे हैं? तो वेरी इंटरेस्टिंगली एक सस्टेन्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. यू विल नॉट गेट टू मेनी फंड्स ऑल्सो, वो डिफिकल्टी रहेगी. बट फॉर एवरी इवेंट यू कैन गेट स्पॉन्सर्स. NGOs को CSR इनिशिएटिव्स के थ्रू भी पैसे मिलते हैं. बट हाँ, उसके लिए भी यू नीड टू वर्क अ लॉट. तो आई वोंट से कि एक सस्टेन्ड सोर्स ऑफ इनकम आता है. बट अगर इम्पैक्ट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं से यू विल बी एबल टू मैनेज एटलीस्ट दोज फंड्स जो इवेंट्स के लिए नीडेड है. तो हाँ, रेस्ट ऑफ द फंड्स जो प्रॉफिट्स वगैरह के लिए जनरेट कर सकते हैं अगर कोई बंदा फुल टाइम काम कर रहा है एज एन NGO. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रॉफिट तो नहीं बनेगा बिकॉज मोस्ट NGOs आर ऑल्सो नॉन प्रॉफिट्स ना. एंड नॉन प्रॉफिट का मतलब ही वो होता है कि जितना पैसा है पूरा कंपनी में ही लग जाएगा. यू विल नॉट हैव समथिंग एक्स्ट्रा. तो इफ़ यू आर अ NGO ओनर यू आर अवेयर ऑफ दैट कि यार प्रॉफिट तो नहीं बनेगा. फुल टाइम कर रहे हो तो ट्राई कि एटलीस्ट CSR एंड ऑल के थ्रू, ग्रांट्स एंड ऑल के थ्रू उतना मनी मिल जाए कि तुम्हारा पैसा ना लगे. बट यू कैन ऑलवेज हैव साइड थिंग्स, जस्ट एक्सप्लोर इट मोर. पलक, कितना भी अर्ली स्टार्ट कराओ, आई थिंक सबके बैड फेजेस होते हैं लाइफ के. बहुत हैं. आई थिंक फॉर मी द बिगेस्ट थिंग वाज आई वाज एन इंट्रोवर्ट. तो फॉर मी टू एक्चुअली स्टार्ट समथिंग विच विल टॉक अबाउट थिंग्स नॉट सपोज टू बी टॉक्ड अबाउट, आई थिंक वो ही इतना बड़ा स्टेप था एंड वॉज अ मैसिव चैलेंज. मुझे 1 साल लगा था जस्ट टू रियली गेट things done because I was uncomfortable talking to people, because I was an introvert. तो मेरे लिए that was a massive challenge. And I think like you said, age एक बहुत बड़ा barrier होता है. I know you will relate to this. You are an entrepreneur at a young age. People feel like तुम्हारे पास वो experience नहीं है to be successful. And वो जो age का stigma होता है, I think impacts your company a lot. Of course benefit भी होता है कि यार young है तो maybe passionate है and people support you then. बट उसी की वे में नेगेटिव भी होता है कि यार बहुत यंग है, मे बी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं. एग्जैक्टली. पलक, अगर एक नॉर्मल फैमिली का बेटा या बेटी टर्न्स आउट टू बी अ गे और लेस्बियन, तो पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए उन केसेस में? यार नंबर 1, इतना ओपन कॉन्वर्जेशन होना चाहिए टू अंडरस्टैंड इट्स ऑल्सो अ जेंडर. तो अब अदर जेंडर्स जैसा कुछ है तो नंबर 1 इतनी अवेयरनेस और इतनी एजुकेशन होनी चाहिए विद पीपल मे बी ऑफ ओल्डर जनरेशंस टू अंडरस्टैंड इट्स नॉर्मल. एंड नंबर 2, क्या रिएक्शन होना चाहिए यार. अगर तुम सपोर्ट करोगे दे विल ओपनली कम एंड टेल यू एंड इट विल बी अ नॉर्मल थिंग, कैजुअल हो जाएगा 2 मिनट बाद. अगर तुम नहीं सपोर्ट करोगे पीपल विल स्टिल नॉट चेंज देयर सेक्सुअलिटी, राइट. तो it's better if you're supportive so that they come to you, they tell you, the world becomes better in terms of openness. But हाँ, for families I think सबसे पहले education है यार, सबसे important वो है. I always say SDG 4 for people who don't know, Sustainable Development Goal 4 is about quality education for all. उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अदर जेंडर्स के बारे में बात करें, थोड़ा सा ओपनली करें,
तो ऑलरेडी 50% ऑफ द टैबू गेट्स रिमूव्ड. तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट. और इन केस ऑफ स्टूडेंट्स, अगर वो इंट्रोवर्ट, वो अपनी शाइनेस को नहीं रिमूव कर पा रहा, तो वो कैसे पेरेंट्स को रीच करे, उनको परसुएट करे कि लाइक आई एम दिस दिस दिस? तो आई थिंक पहले तो यार थैंकफुली इन माई फैमिली आई एम वेरी ओपन विद माई पेरेंट्स. तो वो इनिशियल कॉन्वर्जेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है. तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारी एक रैपो होनी चाहिए कि आई एम कंफर्टेबल विद यू सो दैट आई कैन शेयर एवरीथिंग. एंड अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो यार स्टिल यू विल हैव टू टेल, राइट? यू कांट शाई अवे फ्रॉम इट इफ इट्स योर रियलिटी. तो नंबर वन, नो दैट इट्स समथिंग दैट यू नो यू आर. सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करो. वंस यू नो कि येस मे बी आई एम अ गर्ल एंड आई लाइक अ गर्ल, बी वेरी ओपन अबाउट इट. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दे विल से कि यार दिस इज़ नॉट करेक्ट. बट अगर ओपन कॉन्वर्जेशन होगी ना तो आई थिंक वो आएगा ही नहीं, वो सिचुएशन ही नहीं आएगा. बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल हु आर वेरी ओपन विद देयर पेरेंट्स सपोर्ट देम बिकॉज दे आर लाइक ठीक है, मे बी दिस इज हु यू आर, एक्सेप्ट इट, लेट्स मूव ऑन. तो या इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्वर्जेशन अगर इट्स द राइट कॉन्वर्जेशन. इनका लॉन्ग टर्म में क्या विजन होता है? Depends, yeah. Depends on the individual actually. You might be someone who's like, कि all I know right now is that I'm a lesbian. I don't know what next. वो भी हो सकता है. If you're someone who's very open, comfortable about it, you'll be like, I'll plan it out. क्योंकि अब options हैं available. ऐसा नहीं कि options नहीं है. Again, because now it is a third gender, right? All of them, LGBTQ+, all of them are the other gender now. So if you have it figured out, good for you. If you don't have it, you'll figure it out someday. All you know right now is maybe I am a part of the third gender. तो मतलब क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इन सारे टैबूज को प्रमोट करता है? अगर इफ इन केस यू विल बी देयर एट दैट लेवल, तो आप क्या क्या चेंजेस करवाओगे? Okay, I think education system is lacking in many ways. Number one, जो हमारा pressure है of maybe marks. I am someone who's a nerd, तो मेरे साइड से yes marks are important, yes education is important, but I think जो pressure हमें feel होता है maybe it's not very needed. क्योंकि हम सब इतना ज़्यादा कंपटीशन में घुस जाते हैं दैट वी आर नॉट लर्निंग टू मच. हम बस रट के मार्क्स ला रहे हैं, राइट? तो नंबर वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार अगर तुम, इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू एक्चुअली लर्न, थोड़ा सा एजुकेशन पे फोकस करो इन द रियल वे. रीड बुक्स, लिसन टू पॉडकास्ट, ठीक है? गेट थिंग्स स्टार्टेड एट योर ओन लेवल. नंबर टू, लाइक यू वर सेइंग, एजुकेशन सिस्टम आई थिंक बहुत चेंजेस नीडेड है. आई से दिस ऑलवेज, इफ आई समहाउ बी अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम वेयर आई एम क्यूरेटिंग द सिलेबस, सबसे पहला टैबू आई टॉक अबाउट इज मेंटल हेल्थ. Because that is the most common across children. Students today, आधे से ज़्यादा लोग anxious है every day, आधे से ज़्यादा लोग depressed हैं sadly, social media की वजह से, पढ़ाई की वजह से, over peer pressure की वजह से, everything. तो I think number one, conversations around mental health in the curriculum, in a way कि बस हम रट के लिख नहीं रहे हैं, हमें actual में समझ आ रहा है कि this is normal. If I face anxiety, if I feel like I'm getting depressed, what do I do next? एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन सिस्टम में हो तो ओवर ग्लैमराइज ना हो. ना व्हाट डू आई मीन बाय ओवर ग्लैमराइजेशन इज कि आजकल हर दूसरा बंदा बोलता है आई एम डिप्रेस्ड. हर कॉन्वर्जेशन में, हर सेंटेंस में होता है कि यार आई थिंक आई एम डिप्रेस्ड. दैट इज ओवर ग्लैमराइजेशन. रियलाइजिंग कि इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, दीज आर द सिम्टम्स, इट्स वेरी साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक. पहले तो वो इंपॉर्टेंट है. तो ओवर ग्लैमराइज भी मत करो लेकिन अंडर कॉन्वर्जेशन भी मत करो. समझ लो, इट्स द बीच का बैलेंस अंडरस्टैंड करो. एंड जब वो एजुकेशन में होगा आई थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी इजीली. तो कॉलेज के बाद के क्या प्लान्स हैं आपके? बहुत एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मोमेंट. आई थिंक आई हैव टू फिगर इट आउट. अभी ऑल आई नो इज ब्रेक दिया, इसको आई हैव टू कंटिन्यू. एंड कॉलेज के बाद आई रियली वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर इम्पैक्ट. दैट्स द ओनली थिंग आई नो. आई एम अ इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट, तो स्टिल एक्सप्लोरिंग कि एजुकेशन वाइज क्या करना है. बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट हैव टू टेक लिंक्डइन फॉरवर्ड. कंटेंट से आई फील इम्पैक्ट बहुत बढ़ता है एंड ब्रेक द आइस हैज टू गो फॉरवर्ड. आई थिंक लिंक्डइन नोज फॉर प्रोफेशनलिज्म. क्या आपको लगता है एज अ लिंक्डइन क्रिएटर कि लिंक्डइन भी आगे जाकर डीफेम हो सकता है एज टिकटॉक और इंस्टाग्राम चल रहा है? सी आई होप नॉट. आई नो कि अब बहुत लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं and it's still a professional platform, everybody knows that, but I think अब वो personal elements भी आ रहे हैं platform पे. As long as अभी is concerned, like maybe 5 years down the line, I think there is only growth. Because when you see the stats, only practically 1 to 2% of people are actually creating content on the platform. And अभी भी हमें लग रहा है कि इतना ज़्यादा saturate हो गया है. You know, as people who are on LinkedIn every day, you know, अब लगता है कि यार saturate हो गया. But technically सिर्फ 1 to 2% people are actually creating content. So 5 years down the line, it will only grow. What it will happen after like maybe 15 to 20 years, I think time will tell. But I really hope that we are able to still continue as a platform which is different from the others.
लास्टली पलक, आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट एक मदर और एक डॉटर का रिलेशन वो बहुत अच्छा होता है. लाइक इन केस वो किसी भी टॉपिक में उनसे बात कर सकती है, वही डॉटर या फिर वही फादर अपना रिलेशन कैसे बनाए. आई वॉन्ट यू टू लाइक शेयर सम ऑफ द मेजर्स. आई थिंक यार इट कम्स फ्रॉम द फैमिली ओनली. अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक आई सेड मेरी फैमिली ओपन है, मुझे वो शाइनेस अपनी फैमिली के साथ आती नहीं है. आई टोल्ड यू आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, बट विद माई फैमिली आई वॉजंट शाई बिकॉज दे बिल्ट दैट, राइट. The number one thing is कि families, parents, in the initial phase you have to be like कि we can have a conversation. Number one, you have to be a parent which is open and you can set your rules. सारे parents chill नहीं होते, but open conversation and chill बहुत अलग होता है. Open conversation means if you need me, if you need to tell me something important, I am there and I will not judge you. तो पहले तो वो parents की side से आता है, and parents की side से आएगा तो automatically children feel more comfortable. तो थैंक यू पलक फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस. लाइक बहुत अच्छा लगा ऐसे टैबूज के बारे में जानकर कि लाइक देयर इज अ वन हु आर सपोर्टिंग दीज ओपन कन्वर्सेशंस विद अस. Thank you so much for having me.